Afternoon, guys. Welcome to Unacademy and welcome to this basic maths lecture. So, कैसे हो आप लोग? Okay. So, please confirm my audio and video. Am I audible? Okay. So, आवाज आ रही है? Okay, let me check. Why am I on? Okay. Yeah, it's audio. चलिए, start करते हैं. So, welcome to lecture number 10. So, today is 10th lecture and this lecture is on permutation and combination. Okay. क्षितिज सचान, कैसे हो क्षितिज बेटा? काफी जल्दी आ गए आज बेटा. पीएनसी सीख के जाना, आए हो तो अब ठीक है. चलो, सो अनाउंसमेंट यही है कि बेसिक मैथ्स चल रहा है आपका 2:30 to 3:30 PM मंडे टू सैटरडे. और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा है आपका सुबह 11 से 12:30 AM to PM मंडे टू सैटरडे, है ना. So we are planning to continue this basic maths and physics till this month, July 31st. So it is going to be the first part, and after that we will put the second part after some time. We will let you know for the updates. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. Permutation and combination. So quick revision, guys. We have seen what is NCR, we have seen what is NPR, and we have done several numericals on its application. Okay, we have done several numericals on its application. Okay, so काफी क्वेश्चंस किए थे लास्ट टाइम. मैंने आपको क्वेश्चन दिया था एक डिनर पार्टी वाला, तो आज डिस्कस करेंगे बेसिकली सर्कुलर परमुटेशन. Okay, and some beautiful questions on linear permutation, isn't it? Okay, so डिनर पार्टी वाला क्वेश्चन दिया था मैंने आपको. एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था. आई डोंट नो वेदर यू हैव अटेम्प्टेड दैट और नॉट. So let me rewrite the question, guys, and I need an answer from you. Question is, in a GATE exam, good afternoon Aniket. अनिकेत आप फर्स्ट पार्ट में आते भाई. मैं सोच ही रहा था अनिकेत आएगा, अभी थोड़ी देर रुकेगा फिर चले जाएगा. चलो कोई नहीं, अनिकेत वीडियोस देखते रहो, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो रहे हैं यहाँ. देयर आर 65 क्वेश्चंस. अच्छा, क्वेश्चन ना सारे के सारे एमसीक्यूज हैं, सारे के सारे एमसीक्यूज हैं. सबके 4 ऑप्शन है, कोई एक ठीक है. ये नहीं आज वाला गेट चल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स भी आ रहा है, न्यूमेरिकल डाटा आ रहा है. सारे के सारे क्वेश्चन से एमसीक्यू की बात हो रही है ना. सो क्वेश्चन इज, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट आंसर शीट्स आर पॉसिबल? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट आंसर शीट्स आर पॉसिबल, है ना. सो गिव मी द सॉल्यूशन गाइस. 65 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 डॉट 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 65 क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, A B
सी डी, ए बी सी डी, कोई एक ही आंसर ठीक है इनमें से, मल्टीपल चॉइसेस नहीं है, मल्टीपल आंसर करेक्ट नहीं है. So you have to tell me how many total distinct answer sheets are possible. How many total distinct answer sheets are possible? गुड अनिकेत, सारा वीडियो देखो, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट करेगा ये. जब आप पढ़ोगे ना फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी, कभी कोई पढ़ाएगा तो आपको इन क्वेश्चंस का महत्व समझ में आएगा. इज इट क्लियर? आई नीड आंसर यू फ्रॉम यू गाइस. 30 सेकेंड्स दे रहा हूं. एंड हिंट ये है कि मैंने इससे पहले कराया है डिनर पार्टी वाला क्वेश्चन इन माय लास्ट लेक्चर. अगर आपको उसका कंसेप्ट क्लियर है देन दिस शुड आल्सो बी क्रिस्टल क्लियर. अनिकेत इज सेइंग 4 raised to the power 65. अनिकेत, नियरली यू आर राइट बट नॉट परफेक्टली. अनिकेत जी, लगता है कि आपने गेट का फॉर्म भरोगे तो मुझे लगता है सारे के सारे 65 क्वेश्चन करके आओगे. कि 1500 का फॉर्म है सर, मैं तो कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आऊंगा. मेरे इस स्टेटमेंट से सही आंसर दो. For each question, Aniket, you are saying there are 4 choices, but I am having a liberty to leave the question. अरे सचिन जैसे बैट्समैन यार बॉल छोड़ देते हैं, तो आप गेट का क्वेश्चन क्यों नहीं छोड़ सकते हो? So there are 4 options A, B, C, D, and 5th option you are not going to attempt that question, my dear friend. So for each question you are having 5 choices, my dear friend, not 4. Is it clear? So 5 into 5 into 5 into dot 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 up to 65 times. So correct answer is, but I like one thing that you are grasping the concept, Aniket. Good, very good. So correct answer is 5 raised to the power 65. चलो सिमिलर कंसेप्ट पे क्वेश्चन और देता हूं. वेल अटेम्प्ट अनिकेत. सिमिलर कंसेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं. ये आई होप ठीक होगा. सुनो. N couples are invited to a party with such a condition that every husband should be accompanied by his wife. Okay, but wife need not to be accompanied by her husband. और ऐसा रियलिटी में होता भी है. काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये ना. पति नहीं जा सकता अकेला, पर पत्नियां जा सकती है. और ये इस बात को गेट भी भली भांति जानता है, इसलिए क्वेश्चन है गेट का. ओके, accompanied by her husband. So determine the distinct possible gathering in a party, at the party. Determine the distinct possible gathering at the party. है ना? It's a gate question. दो नंबर के लिए पूछा गया था दोस्त ये. तो टेल मी. हिंट यही है कि जो पिछले 2 क्वेश्चन किए उसी कंसेप्ट पे ये बेस्ड है.
टेल मी गाइस। अरे मैं क्या बताऊं अनिकेत, आप ही बताओ। आपके लिए क्वेश्चन है यार, मैं तो कर ही दूंगा। शादी नहीं हुई होगी लगता अभी तक। शादी हुई तो बता देते इसका आंसर। ओके चलो अनिकेत, देखो ये आपको आता है, बस आपको पता नहीं है कि आपको आता है ना। ये आपको आता है क्योंकि आपने पिछला आंसर दिया और नियरली ठीक थे आप। बस वो 4 को थोड़े लालच में आ गए आप। क्वेश्चन छोड़ना लगता आपको पसंद नहीं है, पर आपके इस स्टेटमेंट से वो बात वेरीफाई नहीं हो पा रही है। सुनो अनिकेत, पहला कपल आया यहाँ पे। चलो अगले पेज में बताता हूँ। मान लो पहला कपल, एन कपल है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, टोटल देयर आर एन नंबर ऑफ कपल्स। ओके, पहले कपल की अगर बात करूं तो पहले कपल के पास टोटल कितनी चॉइस है। इन एन लोगों को डिनर का कार्ड मिला है, तो पहले कपल के पास कितनी चॉइस है दोस्त। पहला कपल हो सकता है या तो डिनर में जाए ना, नॉट अटेंडिंग द डिनर पार्टी, नॉट अटेंडिंग द पार्टी, इजंट इट। या फिर उसके पास चॉइस क्या है, दूसरी चॉइस क्या है उसके पास, उस कपल के पास, कि सिर्फ वाइफ जाए। क्योंकि वाइफ अकेले जा सकती है पर पति अकेले नहीं जाएगा। पति अकेले जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई घर पे, है ना। वाइफ कैन गो अलोन। अनिकेत नियर मिस वंस अगेन यार, गुड बट यू आर ट्राइंग। वाइफ कैन गो अलोन, है ना। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हस्बैंड विल गो इफ his wife is also going। चौथी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी क्योंकि हस्बैंड अकेला नहीं जा सकता, वाइफ अकेली जा सकती है। हस्बैंड तभी जाएगा अगर वाइफ जाएगी, और या ये हो सकता है कि कोई भी ना जाए। बट जो चौथी पॉसिबिलिटी है वो नहीं होगी। यस अनिकेत, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। सो आंसर विल बी हाउ मच। यस इट इज 3 raised to the power n, इट इज 3 raised to the power n। एनी डाउट। अब बताओ इसमें क्या था अनिकेत, इजी नहीं था क्या है। ओके चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला टॉपिक उठाते हैं जो मेरा आज का मेन मुद्दा है। अच्छा, सर्कुलर परमुटेशन पढ़ा था बचपन में कि नहीं। सर्कुलर परमुटेशन कईयों को डर भी लगता होगा कि यार ये सर किस पे आ गए हैं यार। सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो किया है, देन गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग। सर्कुलर
परमुटेशन आपके लिए इट्स जस्ट गोइंग टू बी एन अनदर प्रॉब्लम, इट इज नॉट एनी अदर टॉपिक, ठीक है। वो तो आपकी किताबों में लिखा होता है सर्कुलर परमुटेशन नाम से हेडिंग, इसलिए मैंने भी डाल दी, बट अभी मैं आपको अगले 15 मिनट में बता दूंगा कि सर्कुलर परमुटेशन कोई अलग से नया टॉपिक नहीं है ना। ये जितना आपको अभी तक मैंने पढ़ाया है उसी में से इसके सारे क्वेश्चंस क्रैक होंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, एक रूल याद रखना जो आप पढ़ते थे, n person can be arranged linearly in how many ways? n factorial ways। पहले के लिए n चॉइस, दूसरे के लिए n-1, तीसरे के लिए n-2 डॉट 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 1। तो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? n factorial ways, है ना। And similarly, if I'm talking about circular permutation, so n person can be arranged in circle in how many ways? In how many ways? n-1 factorial ways, है ना। यही सब पढ़ के आप बड़े हुए हो, है ना। यही सब क्वेश्चंस आपने फॉर्मूले देखे हैं 11th क्लास में, और यही रीजन है कि जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ यही आपने बचपन से पढ़ा है और आपको लगता है इससे डर, इसलिए मैं ये सब बातें आपसे नहीं करूंगा, ठीक है। इसलिए ये सब बातें मैं आपसे नहीं करूंगा, कट देम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, ये सही है, पर ये जो है जिस अप्रोच से मैंने आपको चीजें बताई ना सर्कल में, ये गलत है। मैंने आपको फोर्स किया कि यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला n-1 factorial, okay, but within 5 to 7 minutes I'm going to tell you कि why, from where this n-1 factorial has come। बहुत दिनों पहले मैंने आपको एक रूल लिखवाया था कि इन सर्कल में हर कोई सेंटर की तरफ देखेगा, एंड इन सर्कुलर अरेंजमेंट ऑल दी चेयर्स आर आइडेंटिकल, बाय डिफॉल्ट ऑल दी चेयर्स आर आइडेंटिकल, बट इन लीनियर अरेंजमेंट चेयर्स आर नॉट आइडेंटिकल। व्हाई? क्योंकि अगर आप एक पोजीशन पे बैठ गए हो, है ना, देन यू कैन एड्रेस दैट पर्टिकुलर चेयर, बट सर्कल में यू डोंट हैव एनी चॉइस, यू हैव मेनी चॉइस बट ऑल चॉइस आर सेम, इजंट इट। चलो अभी समझाता हूं आपको। मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, एक अच्छा सा सर्कल बनाता हूं, रुक जाओ। ये सर्कल है मेरे पास सुंदर सा, है ना। अब इसकी सर्कल के अंदर देयर आर लेट्स से 4 चेयर्स और लेट्स से देयर आर 5 चेयर्स, चेयर दूसरा चेयर, तीसरा चेयर, चौथा चेयर, पांचवा चेयर, है ना। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि देयर आर 5 पर्सन इस चेयर में, इस सर्कुलर टेबल में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सिटेड? गिव मी द आंसर, आंसर सब दे दोगे मुझे पता है, गिव मी द आंसर गाइस। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सिटेड अप? टेल मी। 5 into 5 फैक्टोरियल नहीं अनिकेत, अरे कम से कम इस फॉर्मूले का ही ध्यान दे देते यार। ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा n-1 फैक्टोरियल, कम से कम इसी हिसाब से आंसर दे देते। 5 लोग हैं,
तो सर्कल में 5 कितने लोग से बैठेंगे, कितने तरीके से बैठेंगे? इट इज 4 फैक्टोरियल। ओके, बट नाउ लिसन, सपोज यहाँ पे 5 लोग कतार में खड़े हैं, ए बी सी डी ए। पहले ए इस टेबल पे आके बैठना चाहता है, चेयर पे आके बैठना चाहता है, तो ए कौन सी चेयर लेगा? 1 2 3 4 5, इन पांचों में से वो कोई भी चेयर ले सकता है। अगर इन पांचों में से कोई भी चेयर ले सकता है, फॉर एग्जाम्पल वो यहां बैठ गया, है ना, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? आई नो यू आर गोइंग टू से 5, बट स्टिल मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसलिए रिमाइंड करवाया है कि सर्कल में सारी की सारी चेयर आइडेंटिकल है। पहले चाहे यहां बैठे, चाहे यहां बैठे, चाहे यहां बैठे, कहीं पे भी वो जाके बैठे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 सीट्स आर आइडेंटिकल फॉर ए फर्स्ट पर्सन। तो पहला पर्सन मान लो यहाँ पे बैठा, उसने कोई भी चेयर सिलेक्ट की, तो लेट्स से ए बैठ गया यहाँ पे, पर जैसे ही दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पर्सन आएगा, सो नाउ दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पर्सन कैन बी एड्रेस्ड with respect to this first person A. For example, this seat is right to A, this is second right to A, this is third right to A, this is fourth right to A, or you can say this seat is first left to A, second left to A, third left to A, fourth left to A. So whenever first person will sit in a circular you can say combination, in a circular arrangement, then all other seats can be referenced. Okay, so now when fourth person will sit, okay, when the second person will sit, so that is having how many choices? 1 2 3 4. So there will be a second choice, 4 choices for second person, 3 choices for the third person, 2 choices for the fourth person, and only 1 choice for the fifth person. So answer would be 4 into 3 into 2 into 1. So answer is 4 factorial. That's why you are learning this formula, that n person whenever they are seated in a circular arrangement, so they can be arranged in n minus 1 factorial. Yes, it is n minus 1 factorial. Is it clear, Aniket? Okay. What about others? Others are not responding. Okay. तो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्त कि पहला बंदा जो बैठेगा उसके लिए सर्कल में सारी चॉइसेस एक जैसी होगी। फॉर एग्जांपल बी जब यहाँ पे आके बैठा, तो बी का आप एड्रेस दे पाओगे ना? आप क्या बोलोगे? बी इज सिटिंग जस्ट लेफ्ट टू ए। अगर मान लो मैंने इस टेबल को घुमा भी दिया, तब भी आप क्या बोलोगे? बी इज सिटिंग जस्ट लेफ्ट टू ए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑल पर्संस विल वॉच एट द सेंटर, है ना। लीनियर में कहां देखते हैं? नॉर्थ में, और सर्कल में कहां देखते हैं? सेंटर में। सो विद रिस्पेक्ट टू ए बी इज ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, एंड लेट्स से यहाँ पे ई आके बैठा है, देन ई इज ऑन दी राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड? ओके, अब जरा एक क्वेश्चन और बताना। अगेन आई एम ड्रॉइंग ए सर्कल। सर्कल ही मानना है, अंडा वंडा मत मान लेना इसको। देयर आर 8 सीट्स, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4, सीट नंबर 5, सीट नंबर 6, सीट नंबर 7 एंड सीट नंबर 8। तो पहला पार्ट, इन हाउ मेनी वेज 8 persons can sit। दूसरा पार्ट, in how many ways 4 persons can be seated। So these are the two questions। पहला वाला तो मैंने बस ऐसे आपका मोरल बूस्ट करने के लिए दे दिया। यस अनिकेत, राइट, फर्स्ट वन इज राइट, इट्स 7 फैक्टोरियल। तो पहला वाला कहीं पे आके बैठ जाएगा, देन 7 पर्सन 7 सीट्स। ओके, आई नीड आंसर फॉर यू कैन से सेकंड पोर्शन। सेकंड सही तो समझ लो, आप सब समझ गए।
Try second one, all of you. So first one is right, Aniket. सेकंड वाले में दोस्त हल्की सी दिक्कत कर दी आपने, हल्की सी दिक्कत हो गई। देखो क्या दिक्कत हुई, लिसन। देखो पहला पर्सन यहाँ पे मान लो 4 पर्सन थे, लेट्स से ए बी सी डी, ए बी सी डी। मान लो इन चारों में से पहले ए गया, वो इधर आके बैठ गया, है ना। अब कितनी सीट्स बची है यहाँ पे? नाउ हाउ मेनी सीट्स आर लेफ्ट हियर? 7। तो 7 में से मुझे यहाँ पे 3 लोगों को बिठाना है, क्योंकि जैसे ही पहला बंदा यहाँ पे आके बैठा, then now I will be address all of them distinct chairs. So for second, how many choices are available? A के लिए तो एक ही चॉइस थी, और B के लिए कितनी चॉइस अवेलेबल थी दोस्त? B के लिए थी 7 चॉइसेस, क्योंकि अब 7 चेयर्स खुल गई इसके लिए। C के लिए कितनी चॉइस थी? 6 चॉइस। D के लिए कितनी चॉइस थी? 5 चॉइसेस। So total possible arrangements are 7 into 6 into 5. Okay, so 7 into 6 into 5. Is it clear, my dear friend? ओके और आप ये ऐसा भी कर सकते थे इसको कि 7 सीटें बची हैं, अब पहला बैठ गया पहले पे, अब 7 सीटें बची है, तो 7 सीट you can select 3 seats out of 7 and then you can arrange them like this. You could have also done पहले बंदे के लिए पहली सीट and 3 can be seated in 7 seat, so I can select 3 number of seats out of 7, then those 3 persons can be arranged here and there. Okay, so you can check, it is also 7 factorial upon 3 factorial into 4 factorial into 3 factorial. So answer is 7 into 6 into 5. Is it clear, my dear friend, all of you? Please tell me. अब बताओ कोई टफ टॉपिक है क्या? अब इसको लोग नाम दे देते हैं सर्कुलर परमुटेशन. It's not like that. Okay, so you can use either of this approach. Both are correct. Is it okay? अच्छा चलो एक क्वेश्चन कराता हूं और चलो एक इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आपको. इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जैसे आरसीसी में. आरसीसी में अगर क्वेश्चन पूछा गया, खैर वो क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी का है, तो उसमें से मैं आपसे एक पार्ट डिस्कस कर लेता हूं, है ना. जब आप आरसीसी में पढ़ते हो एलएसएम डब्ल्यूएसएम, तो आप पढ़ोगे कि आपका स्ट्रक्चर फेल होता है, 2 चीजों के ऊपर निर्भर करता है, एक मटेरियल और दूसरा लोड. ठीक है, या तो मटेरियल फेल हो जाए या फिर लोड एक्सीड कर जाए. इन 2 चीजों के कारण आपका आरसीसी का स्ट्रक्चर फेल हो सकता है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट ऑल आर दी वेरियस कॉम्बिनेशंस फॉर विच स्ट्रक्चर कैन फेल, तो आप क्या बोलोगे? स्ट्रक्चर फेल होगा
ये नहीं पता भाई, तीर्थ जी मैंने नाम ही नहीं सुना। ट्रैकनबर्ग सिस्टम सीखा है क्या? नहीं, मैंने नाम नहीं सुना दोस्त इसका। तो देखो स्ट्रक्चर कब कब फेल होगा, या तो मटेरियल फेल हो, लोड फेल ना हो, या और नहीं सीखा तीरथ, मैं पहली बार नाम सुन रहा हूं। तो स्ट्रक्चर फेल कब होगा? स्ट्रक्चर फेल्स व्हेन मटेरियल फेल्स and load passes, or material passes and load fails, or material fails and load also fails। तो उसको कैसे लिख के दिखाओगे आप आरसीसी के अंदर? मटेरियल फेल होगा एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, लोड पास होगा, और मटेरियल पास होगा एंड लोड फेल होगा, और मतलब प्लस मटेरियल फेल होगा और लोड भी आपका क्या होगा? फेल होगा। So these all are the various combinations for which your structure can fail. Is it clear, my dear friend? Is it clear? Okay. चलो, let us come back to circular permutation. So एक क्वेश्चन देता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज कपल में ही बात करेंगे। सो एक कपल इनवाइटेड 10 friends to a dinner party. Okay, a couple invited 10 friends to a dinner party. Question is, in how many ways can they be seated such that exactly one of their friends sits between them? है ना? एक काम करते हैं, इसको दोनों के लिए पढ़ते हैं। पहला, इन लीनियर अरेंजमेंट, दूसरा इन सर्कुलर अरेंजमेंट। चलो करो, क्लियर है? ये करो, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्ट खुलेंगे आपके इससे। So give me answer, linear arrangement as well as circular arrangement. First of all, give reply of linear arrangement.
विल सी। चलो ध्यान से सुनना दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है इसका। पहले मैं बात करूंगा लीनियर अरेंजमेंट की, ठीक है। तो 10 सीट्स है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10 और 2 कपल, तो टोटल होगी 12 सीट्स, ठीक है। अब देखो, जैसे आप सोचोगे वैसे ही आपको क्वेश्चन करना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपने 10 दोस्तों में उस एक दोस्त को सिलेक्ट करोगे जो आपके और आपकी वाइफ या आपके स्पाउस के बीच में बैठेगा। सपोज अगर आप यहां बैठे हो, देन आपका स्पाउस इधर होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फिल दिस प्लेस, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू फिल दिस प्लेस, लेट्स से विद सम पर्सन ए, है ना। तो ये ए आप कितने तरीकों से भर सकते हो। तो टोटल गाइस यू आर हैविंग 10 फ्रेंड्स एंड आउट ऑफ 10 फ्रेंड्स यू हैव टू सिलेक्ट 1, out of 10 friends you have to select 1. Is it clear? Okay, after that what you are going to do, अब ये तीनों तो एक साथ ही रहेंगे हमेशा, अब ये तीनों क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे। So I am going to fix them up. So this is 1 unit and remaining are how many places? No, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this is 1 unit and remaining friends are 9. So 9 plus 1 is how much? 10. So total they can be arranged in how many ways? So total they can be arranged in 10 factorial ways, क्योंकि ये तीनों तो हमेशा एक साथ रहेंगे और 9 और लोग, तो 9 प्लस 1 कितना, 10 फैक्टोरियल। बट मेरे दोस्तों, इस वाले कॉम्बिनेशन भी हस्बैंड वाइफ और हस्बैंड वाइफ आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। या तो हो सकता है कि हस्बैंड यहाँ बैठे वाइफ यहाँ बैठे, या हो सकता है कि वाइफ यहाँ बैठे हस्बैंड यहाँ बैठे। सो दैट विल बी अरेंज्ड इन 2 factorial ways. So this is the answer. Is it okay? Is it okay my dear friends? Let's take another example. अगर ये वाला अच्छे से समझ में आया तो अगला वाला भी करोगे। So next is, this time we have to make them seated in the circular table. So there are total 12 seats, 10 for friends, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So there are total 12 seats. So in circular arrangement, in how many ways they can be seated up such that exactly one of their friends sits between them, है ना। मान लो पति पत्नी में लड़ाई चल रही है, कोई एक उन दोनों के बीच में बैठेगा ही बैठेगा। तो उस केस में सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या आंसर होगा, हिंट आपको मैंने यहाँ दे दिया है ना। वट एवर कंसेप्ट आई एम गोइंग टू यूज हियर, सिमिलर विल बी रिपीटेड, बस ये सर्कल वाला फंडा याद रखना। जस्ट थिंक ओवर इट, just think over it guys. See, in the similar fashion guys, we have to proceed. See what you are going to do here. मान लो आप यहां बैठे हो, और यहाँ आपके स्पाउस, okay, and first of all you want to fill this place. So this place can be filled in, you have to select a person out of you can say 10 persons who is going to sit here. So first of all I am selecting this place 10C1, okay. After that अगर ये यहाँ बैठ गए, so now all these 3 are single unit. Now these 3 will act as a single unit, and remaining are how many, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 are remaining, and these 3 can act as a single unit. So total there are 10 units, 9 plus 1 10 units. And in circular arrangement 10 people can be arranged in how many ways,
They can be arranged in 9 factorial ways. But one more thing, these two positions can be interchanged. These two positions can be interchanged. So multiplied by 2 factorial. So this is the answer. है ना, जितना इजीली बोलोगे दोस्तों उतना ही अच्छा आप पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में सीखोगे. Is it clear? And once again, let me tell you one thing. Probability or PNC, these all are the very, very important topics for GATE exam point of view. Is it clear? Is it okay, my dear friend? Is it okay? Okay. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. एक क्वेश्चन और करते हैं. And guys, I am going to take only one more session. I am going to take only one more session on PNC. After that, I will be taking binomial theorem. उसके बाद मैं आपको कराऊंगा बाइनोमियल थ्योरम. So tomorrow schedule is 28 PNC and from 29, 30 and 31 I will take binomial theorem, and after that we will break this subject. Okay, basic physics and basic maths will be stopped for some time. So next part of maths will be taken by some other faculties of our team, from our team. Is it okay? Yes. So next is, it is a very, very good question. बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान लगाओगे करना. 2 से 3 मिनट खर्च जरूर करना इसके ऊपर. फाइंड दी सम ऑफ all the numbers formed with the digit 13579 taken all at a time and repetition is not allowed. And repetition is not allowed. So you have to find sum of all these numbers found with the digit 13579 taken all at a time and repetition is not allowed. मतलब कि वो नंबर होना चाहिए 5 डिजिट का, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए. These can be arranged, these can be arranged and repetition is not allowed. है ना, जैसे ये नहीं हो सकता 1 3 3 5 7, ऐसा नहीं हो सकता. जैसे अगर पहला नंबर होगा 13579 तो दूसरा हो जाएगा 15379, तीसरा हो जाएगा 17359, like that. So in short, there are 5 digit number and there are 5 digits. So first place can be taken by all the 5 numbers, second by 4, third by 3, fourth by 1, fifth by 1. So there are total 5 factorial numbers. So there are total 120 numbers. Of these 120 numbers, guys, you have to make a sum. You have to do a sum. Okay, so this is the thing. So very beautiful question. Okay. So, okay. Please tell me the solution, guys. Take a minute time on this.
सी टोटल 120 नंबर का सम करना है और सारे के सारे नंबर है 5 डिजिट नंबर. So this is the concept. Okay. See. Now see my dear friends. This is the first 5 digit number. This is the second 5 digit number. Dot 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 dot. This is the 120th 5 digit number. Is it clear? अच्छा, अब देखना जरा यहाँ ध्यान से क्या क्या होने वाला है इसके पास. डिजिट थी मेरे पास टोटल 1, 3, 5, 7 एंड 9. ओके, मैडी ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को. इट इज 1, 3, 5, 7 and 9. So this is the thing. So what you are going to do here? Tell me. What you guys are going to do here? So see my dear friend, listen to me very very carefully. So first one, let's say मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ. मान लो यहाँ पे 1 है ना. अगर यूनिट प्लेस डिजिट में 1 आएगा तो ऐसे कितने नंबर है जिसके यूनिट डिजिट पे 1 आएगा. तो अगर यहाँ पे 1 है then this seat can be filled in 4 ways, 3, 2, 1. So total there are 4 factorial numbers with unit digit 1. Similarly, there will be 4 factorial numbers with unit digit 3. So I can say there are total 4 factorial numbers with unit digit 3. Similarly, 4 factorial numbers with unit digit 5, 4 factorial number with unit digit 7, 4 factorial number with unit digit 9. है ना, देख सकते हो आप. क्लियर है. तो इतने नंबर यहाँ पे हो सकते हैं. इज इट ओके? क्लियर. चलो अब आगे बढ़ो. पर दोस्तों हमने करना है यहाँ पे सम. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, अगर मैं लिखता हूं कि मेरे पास 157 रुपए हैं तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 7 रुपए प्लस 50 रुपए प्लस 100 रुपए. तो आपको इनका भी सम करना है, आपको इनका भी सम करना है, आपको इन सब पोजीशन का भी सम करना है. जब आप यूनिट डिजिट का सम करोगे then you are going to add it as it is. But when you are doing to add the 10th place sum, then you have to multiply it by 10 raised to the power 1, because here it is 10 raised to the power 0 and here it is 10 raised to the power 2, like that. So similarly my dear friends, here you can see मेरे पास 120 नंबर है. 120 नंबर में 24 नंबर मेरे पास 1 के साथ है, 24 नंबर मेरे में आखिरी डिजिट 3 है, 24 नंबर में मेरी आखिरी डिजिट 5 है, 24 नंबर में मेरी आखिरी डिजिट 7 है, देन 24 में मेरी 9 है. सो ऐसे कर करके टोटल देयर आर हाउ मेनी नंबर? देयर आर 120 नंबर. एट द सेम टाइम गाइस यू कैन सी, सपोज मैं 10th डिजिट की बात करूं. सो अगेन 10th डिजिट की अगर बात करूं जो 10th पोजीशन पे आ रही है, सो इफ आई एम फिक्सिंग हियर 3, देन देयर आर 4 फैक्टोरियल नंबर पॉसिबल. If I am fixing it with 1, then there are 4 factorial number possible. If I am fixing them with 5, then there are 4 factorial number possible, like that. So हर एक डिजिट पे, हर एक प्लेस पे, पोजीशन पे जो वेरिएशंस हो रहे हैं, that is 4 factorial variations. So it is like that 4 factorial times आप सबको ऐड कर दो, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9. ये हो गया मेरा किसका सम? ये हो गया सम ऑफ यूनिट डिजिट. अभी बात खत्म नहीं हुई है. उसके बाद प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 9, और इसको कर दोगे 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि दे आर एट 10th प्लेस. तो ये आपकी 10th डिजिट. This is your 10th digit
plus again 4 factorial times you are going to add 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, and this you are going to do 100 digit, so it is 100 digit. Similarly, ones, tens, 100, फिर उसके बाद again you have to repeat the task 4 factorial times of 1, 3, 5, 7, 9. This you will multiply with 1000. उसके बाद plus 4 factorial times of 1, 3, 5, 7, 9. Okay, so 1000, 10,000. Okay, so you can see if you are going to take 4 factorial into 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, सारे कवर हो गए, then you are going to get here 1 plus 10 plus 100 plus 1000 plus 10,000. So answer would be, my dear friend, it is 4 factorial 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 into कितना हो जाएगा ये? So this will be 1000, 11,000, 11,100, 11,110 and 11111 11111 है ना. तो ये हो गया 4 factorial into 4, 9, 16, 25, 9 और 1 10, 7 और 3 10, 10 और 10 20, 20 और 5 25. इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आया होगा और ये खोलेगा आपके दिमाग के कई सारे दरवाजे. इज इट क्लियर? सो आई होप दोस्तों आप लोग फॉलो कर पा रहे हो. कल थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन लूंगा मैं. आफ्टर दैट आई विल से बाय बाय टू पीएनसी फ्रॉम माय एंड. आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस में आप कहीं फंसते हो, then you can always mail me your question at this email ID. It's Jamia IITD @gmail.com. Jamia IITD @gmail.com. हाँ, जितना ही अच्छा क्वेश्चन क्यों ना हो पीएनसी के ऊपर, ठीक है, आप उसको भेजिएगा, जवाब मैं आपको जरूर दूंगा. क्लियर है? ठीक है. एक्चुअली पीएनसी मेरे को अच्छा भी लगता है काफी. यही वजह है कि इसके काफी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, तो इसमें सोचने में बहुत मजा आता है. जैसे आप शतरंज खेल रहे हो, ऐसी फीलिंग आती है क्वेश्चन करते हुए, है ना. तो ऐसे क्वेश्चन आप भेजिए अगर आपको लगता है कि कोई सी क्वेश्चन ने आपको तंग कर रखा है. ओके, चलो और क्वेश्चन तो नहीं, और असाइनमेंट्स कुछ दिए थे, पता नहीं आपने किए कि नहीं. वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास. तो जो भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास के लिए बचा के रखिए. वी विल डिस्कस इट देयर. ओके, तो आज रहने देते हैं इतना ही. So yes, if any one of my friend is interested in Unacademy Plus subscription, which is having daily live classes, crash course, rank improvement batches, bilanguage English and Hindi, separate doubt clear session and weekly test. My dear friends, in Unacademy Plus, every fourth lecture is only dedicated to doubt clearing session. So आप क्लास के दौरान तो डाउट पूछ ही सकते हो, और हर एक चौथे लेक्चर में हम लोग रखते हैं सिर्फ और सिर्फ डाउट डिस्कशन. No theory and no propagation of the subject. Okay, and weekly tests are also there. Is it clear? Okay. तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्नर्स ऐप, और वहां पे जाना है और सब्सक्रिप्शन लेना है. और सब्सक्रिप्शन लेते हुए यू कैन सिलेक्ट 12 मंथ और 24 मंथ. और अब तो थर्ड ईयर में गेट अलाउड हो गया है. देन आई विल रिक्वेस्ट इवन टू सेकंड ईयर ऑफ माय स्टूडेंट्स टू टेक a 2-year subscription plan. Okay, and you can see it is also very economical. So 1-year plan is 22,500 and 2-year plan सेकेंड ईयर वालों के लिए, थर्ड ईयर वालों के लिए, क्योंकि वो गेट दे सकते हैं 2 साल लगातार, 27,000. It's very economical. I'll suggest you guys to go for this 27,000 plan. Okay, very economical plan.
लेस देन योर ट्यूशन फीस, आपकी क्लास 10th 11th की जो ट्यूशन फीस है उससे भी कम है दोस्तों। अगर 24 महीने का 27,000 देखोगे, इट्स वेरी वेरी लेस। ओके, बट यस कोड लगाओगे मेरा ही तभी सफलता मिलेगी भाई, कोड लगाओगे मेरा ही विच इज #। सो एंजॉय करते रहिए हमारे लेक्चर्स को। ओके, सो गाइस हैव ए ग्रेट डे अहेड। सो होप यू सी यू सून टुमारो, कल फिर से मिलते हैं। सो लेट्स हैव ए ग्रेट डे। ओके।